आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस के बारे में जिसने गाजियाबाद में तबाही मचा दी। ये कहानी है हर्षवर्धन जैन की, एक 47 साल के बंदे की जिसने पिछले 10 साल में एक फेक एम्बेसी चला के लोगों को लूटा। बिल्कुल फिल्मी प्लॉट है, लग्जरी कार, नकली पासपोर्ट और वर्ल्ड लीडर्स के साथ एडिटेड फोटो। इस बंदे ने सब कुछ किया ताकि लोग उसकी बातों में आ जाएं। उसने जॉब स्कैम का हवाला और रैकेट के जरिए लोगों का पैसा खाया। आज हम इसी केस को देखेंगे कि कैसे लोग फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं और कैसे वो लोग पैसा भर के बाहर जाने का सपना देखते हैं कि ताकि उन्हें एक अच्छी जॉब मिल पाए और इस वजह से वो इस स्कैम में फंस जाते हैं। वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो के एंड में आपको समझाऊंगा कि आपको किसी भी एम्बेसी में 1 रुपया देने से पहले क्या क्या चीजें देख लेनी चाहिए। दोस्तों, ये बात है 24 जुलाई 2025 की, जब गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से एक शॉकिंग खबर आई। 47 साल का एक शख्स पिछले 10 साल से गाजियाबाद के कवि नगर में एक फेक एम्बेसी चला रहा था। यकीन नहीं होता ना, लेकिन ये सच है। ये कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं था, बल्कि एक वेल प्लान्ड फ्रॉड था जिसमें लग्जरी कार, फेक डॉक्यूमेंट्स और इलीगल एक्टिविटी का पूरा नेटवर्क था। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स STF ने 22 जुलाई को उसके रेंटेड बंगलों पे रेड मारी और जो मिला वो सुनकर तुम दंग रह जाओगे। 47 लाख रुपए कैश, 30 लाख की फॉरेन करेंसी, 4 लग्जरी कार और 12 फेक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट और ढेर सारा फेक स्टफ। हर्षवर्धन जैन ने बताया कि उसने बिजनेसमैन को ठगा और हवाला रैकेट चलाया। अब सवाल ये है, इतने सालों तक ये शख्स लोगों को बेवकूफ कैसे बनाता रहा और हम ऐसे फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। जैन ने क्लेम किया कि वो वेस्ट आर्टिकस, सेबोर्जा, लेडोनिया और एक इमेजिनरी कंट्री पोलविया का एम्बेसडर या कंसल था। ये मिक्रोनेशन क्या होते हैं? ये सेल्फ डिक्लेयर एंटिटीज हैं जिन्हें कोई भी रियल कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करता। जैन ने इन सब नेम का यूज करके लोगों को फूल बनाया। उसने अपने फेक एम्बेसी को इतना रियल दिखाया कि लोग उसकी बातों में आ गए। अब चलो थोड़ा डीप डाइव करते हैं हर्षवर्धन जैन ने ये सब कैसे किया। उसने गाजियाबाद के कवि नगर में एक डबल स्टोरी लग्जरियस बंगलो रेंट पर लिया था जिसका रेंट 1.8 लाख रुपीस पर मंथ था। सोचो जरा, इतना महंगा बंगलो। उसने इस बंगलो को अपनी फेक एम्बेसी का हेडक्वार्टर बनाया। जैन की चालाकी देखो, उसने ऑडी और मर्सिडीज जैसी लग्जरी कार यूज की जिसके नंबर प्लेट्स पर फेक डिप्लोमेटिक टैग्स लगे थे। टोटल 4 कार थी जो पुलिस ने सीज कर ली। इसके अलावा उसने 12 फेक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बनाए, 20 VIP रजिस्ट्रेशन प्लेट और 34 डिफरेंट कंट्री के फेक स्टैम्प। और तो और उसने वर्ल्ड लीडर्स जैसे PM नरेंद्र मोदी और दूसरे बड़े बड़े लीडर्स के साथ अपनी फोटोज मॉर्फ की ताकि लोग उसे बड़ा आदमी समझे। उसका मेन टारगेट बिजनेसमैन और वो लोग जो अब्रॉड में जॉब ढूंढ रहे थे। वो लोगों को अप्रोच करता था और बोलता था कि वो उन्हें फॉरेन में हाई पेइंग जॉब दिला सकता है, लेकिन इसके लिए वो एडवांस में पैसा मांगता था। जो लोग उसकी बातों में आ गए वो लुटते चले गए। साइड में उसने हवाला रैकेट भी चलाया, यानी इलीगल मनी ट्रांसफर। 22 जुलाई 2025 को जब STF ने रेड मारी तो उन्हें बंगलों से 47 लाख कैश, 30 लाख की फॉरेन करेंसी, 12 प्रीमियम वॉचेस, एक लैपटॉप, एक मोबाइल और ढेर सारे फेक डॉक्यूमेंट्स जिसमें मिनिस्ट्री के एक्सटर्नल अफेयर्स की फेक सील्स भी थी। पुलिस ने जैन को अरेस्ट किया और उसने कन्फेस किया कि ये सब फ्रॉड के लिए किया गया था। कोर्ट में प्रेजेंट करने के बाद उसे 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। अब सवाल ये है कि इतने सालों तक इतना बड़ा फ्रॉड कैसे चला सकता है? जवाब है लोगों की भोली भाली सोच और इंफॉर्मेशन की कमी। जैन ने अपने आप को लेजिट दिखाया और इतना बड़ा इल्यूजन क्रिएट किया कि लोग उसकी बातों में आ गए। लग्जरी लाइफस्टाइल, फेक डॉक्यूमेंट और बिग प्रोमिसेस, इस सब से उसने लोगों का ट्रस्ट जीता। लेकिन अगर लोग थोड़ा अवेयर होते तो शायद इसके जाल में ना फंसते। तो दोस्तों, अब बात करते हैं जैन ने लोगों को फूल कैसे बनाया। फेक एम्बेसी का ड्रामा। जैन ने वेस्ट आर्टिका, सेबोर्जा जैसी माइक्रोनेशन का नाम लिया। ये कंट्रीज है ही नहीं रियल में, कोई भी गवर्नमेंट इन्हें रिकॉग्नाइज नहीं करती। अगर कोई आपको ऐसी कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव बोले जिसका नाम आपने कभी सुना ही नहीं तो तुरंत अलर्ट हो जाओ। लग्जरी का शो ऑफ। जैन ने ऑडी और मर्सिडीज कार पे डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लाइक DC या CD लगाए, लेकिन डिप्लोमेटिक्स के पास होस्ट कंट्री से ऑफिशियल मान्यता होती है जो जैन के पास नहीं था। अगर कोई बिना वेरिफिकेशन के ऐसे प्लेट यूज करता है तो एक बड़ा रेड फ्लैग है। जैन ने वर्ल्ड लीडर के साथ अपनी फोटोज मॉर्फ की, यानी
फोटोशॉप से अपने आप को बड़े लोगों के साथ दिखाया। अगर कोई आपको ऐसी फोटो दिखाए जो थोड़ी वियर्ड या एडिटेड लगती हो, ऑनलाइन टूल जैसे T9 या गूगल इमेज से सर्च कर सकते हो। जॉब स्कैम। जैन का बिगेस्ट वेपन था अब्रॉड में जॉब का लालच। वो बोलता था कि हाई पेइंग फॉरेन जॉब दिलवा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए वो एडवांस मनी मांगता था। दोस्तों एक बात याद रखो, कोई भी जेन्युइन कंपनी जॉब के लिए पहले पैसा नहीं मांगती। अगर ऐसा ऑफर आए तो तुरंत समझ जाओ कि ये स्कैम है। ऑफिशियल प्रेजेंस का अभाव। जैन सो कॉल्ड एम्बेसी का ऑफिशियल वेबसाइट, कॉन्टैक्ट डिटेल्स या होस्ट कंट्री से मान्यता प्राप्त नहीं था। रियल एम्बेसीज के पास वेबसाइट होती है और उनकी डिटेल्स MEA की साइट पे मिलती है। अगर कोई ऐसी डिटेल्स नहीं दे सकता तो सतर्क हो जाओ। ये सब साइन थे। अगर लोग थोड़ा ध्यान दें तो जैन के ट्रैप में ना फंसते। लेकिन फ्रॉड करने वाले इतने क्लेवर होते हैं कि छोटी छोटी बातों से ट्रस्ट जीत लेते हैं। इसलिए आपको इन सब बातों का ध्यान देना है और किसी भी एजेंट या एम्बेसी के बहकावे में नहीं आना है। अब बात करते हैं कि ऐसे फ्रॉड से कैसे बचा जाए। दोस्तों अगर तुम अलर्ट रहो और कुछ सिंपल स्टेप फॉलो करो तो कोई भी फ्रॉडस्टर तुम्हें बेवकूफ नहीं बना सकता। चलो एक एक करके समझते हैं। लेजिटिमेसी चेक करो। सबसे पहले अगर आपको किसी भी एम्बेसी या कंपनी का नाम दे तो उसकी पूरी जानकारी को वेरीफाई करो। इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर MEA की वेबसाइट पे जाओ। वहाँ सारे जाने पहचाने एम्बेसीज की लिस्ट मिलती है। अगर कोई एम्बेसी इस लिस्ट में नहीं है तो वो फेक हो सकता है। MEA की वेबसाइट यहाँ नीचे लिखी हुई है, इस पे आप जाकर चेक कर सकते हो। लोकल अथॉरिटी से कॉन्टेक्ट करो। अगर किसी एम्बेसी या ऑफर पे डाउट हो तो अपनी लोकल पुलिस या गवर्नमेंट ऑफिस से कॉन्टेक्ट करो। वो तुम्हें बता देंगे कि एम्बेसी रियल है या फेक। आप साइबर क्राइम सेल से भी हेल्प ले सकते हो। एक्रीडेशन देखो। रियल एम्बेसीज के पास होस्ट कंट्री जैसे ऑफिशियल एक्रीडेशन होते हैं। जैसे इंडिया में कोई भी एम्बेसी MEA से रजिस्टर्ड होता है। अगर कोई डिप्लोमेटिक स्टेटस का क्लेम करता है तो उसका एक्रीडेशन ऑनलाइन चेक करो। अगर नहीं मिलता तो समझ जाओ कुछ गलत है। ऑफर से सावधान। अगर कोई अचानक फोन, ईमेल या मैसेज करके अब्रॉड जॉब या बड़ा डील का ऑफर करता है तो केयरफुल हो जाओ, स्पेशली अगर पहले पैसा मांग रहा हो। जेन्युइन जॉब्स के लिए इंटरव्यू होते हैं, कोई रियल कंपनी पहले पैसा नहीं मांगती। रिसर्च करो। किसी भी कंपनी, एम्बेसी या पर्सन से डील करने से पहले उनके बैकग्राउंड चेक करो। गूगल पे सर्च करो, ऑनलाइन रिव्यूज देखो और इंश्योर करो कि वो रजिस्टर्ड है। अगर कुछ भी फिशी लगे तो उस डील से निकल जाओ। पर्सनल डिटेल्स मत शेयर करो। कभी भी अननोन लोगों के साथ बैंक डिटेल्स, पासपोर्ट या दूसरी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर मत करो। धोखाधड़ी करने वाले लोग अक्सर इंफॉर्मेशन मांगते हैं कि ताकि वो तुम्हारा अकाउंट हैक कर सके या आइडेंटिटी चुरा सके, जिससे वो फेक पासपोर्ट भी बना सकते हैं। सिक्योर पेमेंट यूज करो। अगर कोई भी पेमेंट करना है तो हमेशा सिक्योर मेथड जैसे क्रेडिट कार्ड या पेपाल यूज करो, जो रिफंड फैसिलिटीज देते हैं। कैश या डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर से बचना। अपनी गट फीलिंग पे ट्रस्ट करो। अगर कोई भी गलत लगता है तो अपने इंस्टिंक्ट पे भरोसा करो। जैसे आपको कोई जल्दी से डील करने का प्रेशर डाल रहा हो तो कुछ सस्पिशियस लगे तो रुक जाओ और सोचो। साइबर टिप्स। आजकल ज्यादा फ्रॉड्स ऑनलाइन होते हैं, इसलिए कुछ साइबर सिक्योरिटी टिप्स फॉलो करो। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स बनाओ, अल्फाबेट्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर हो। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखो। सस्पिशियस लिंक पर मत क्लिक करो क्योंकि वो फिशिंग साइट्स हो सकती हैं। अपने फोन नंबर और लैपटॉप को अपडेट रखो ताकि सिक्योरिटी पैचेस मिलते रहें। रिपोर्ट करो। अगर तुम्हें लगता है कि कोई फ्रॉड हो रहा है तो तुरंत लोकल पुलिस, साइबर सेल या नजदीकी थाने में कंप्लेंट करो। जितना जल्दी रिपोर्ट करोगे उतनी जल्दी ऐसे फ्रॉडस्टर को पकड़ा जा सकता है। दोस्तों ये कोई पहला केस नहीं था। इंडिया में हर साल लाखों फ्रॉड और जॉब स्कैम का शिकार होते हैं। साइबर फ्रॉड्स की वजह से बिलियंस का लॉस हुआ। लोग अब्रॉड जॉब्स, चीप लोन्स या इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगे जा रहे हैं। जैन जैसे लोग इसी वीकनेस का फायदा उठाते हैं। दोस्तों हर्षवर्धन जैन का केस हमें एक बड़ी सीख देता है। फ्रॉडस्टर्स कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो, अगर हम अवेयर रहें तो उनकी जाल में नहीं फंसेंगे। उसने लग्जरी लाइफ, फेक डॉक्यूमेंट्स और मॉब फोटोज सहारा लिया, लेकिन लोग थोड़ा रिसर्च करते तो शायद उसके ट्रैप में ना फंसते। इसलिए हमेशा याद रखो, कोई भी ऑफर टू गुड टू बी ट्रू लगे उसकी इन्वेस्टिगेशन करो, गवर्नमेंट वेबसाइट्स पर चेक करो, लोकल अथॉरिटीज से बात करो और अपनी पर्सनल डिटेल्स सेफ रखो। अगर कुछ सस्पिशियस लगे तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करो। अगर ये वीडियो तुम्हारे पास आया है तो इसे लाइक करो और अपने दोस्तों, फैमिली के साथ शेयर करो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में बताओ कि तुम्हें और कौन सा टॉपिक चाहिए। क्या तुम्हें भी कभी ऐसा फेक ऑफर मिला है? अगर हाँ तो अपनी स्टोरी कमेंट में शेयर करो ताकि दूसरे लोग भी अलर्ट हो सके। आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे स्मार्ट और ऐसे ही फ्रॉडस्टर से हमेशा सावधान रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।